वर्तमान में वह अविवाहित है, परंतु शीघ्र ही विवाह करने का विचार। न ही वो किसी देवता के अवतार है, न ही वो कोई तांत्रिक है। 1 एकड़ जमीन खरीदी है। मानव ने शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। दोस्तों, आज हम बागेश्वर धाम के प्रमुख महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जीवन के बारे में जानेंगे। बागेश्वर धाम छतरपुर का बहुत ही कम समय में अपनी ख्याति दूर दूर तक फैलाने वाला धाम है। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पूर्वजों की देन है। परिवार। उनका जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में एक गर्ग वैश्य परिवार में हुआ था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गर्ग का बचपन उनके ही गांव में बीता है। वो एक सामान्य गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल से प्राप्त की। अपने बचपन में आसपास के गांवों में वे दान मांगकर रामचरितमानस और सत्यनारायण कथा सुनाकर जीविकोपार्जन करते थे। वर्तमान में वह अविवाहित है, परंतु शीघ्र ही विवाह करने का विचार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जया किशोरी उनकी बहन जैसी है तथा उनके और जया किशोरी के विवाह की खबर अफवाह मात्र है। आध्यात्मिक जीवन। धीरेन्द्र कृष्ण का जन्म और पालन पोषण एक हिंदू गर्ग वैश्य परिवार में हुआ, जहां उनके पिता एक पुजारी के रूप में काम करते हैं। कथित तौर पर शास्त्री जी को भगवान हनुमान ने बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर बनने और समाज सेवा के लिए काम करने का निर्देश दिया था। उनके अनुसार न ही वो किसी देवता के अवतार है, न ही वो कोई तांत्रिक है, मात्र एक साधारण मानव है जिनके पास हनुमान जी और सन्यासी बाबा के आशीर्वाद से सिद्धियां प्राप्त हैं। वे इन शक्तियों को जन कल्याण और मानव सेवा हितार्थ काम में लेते हैं और उनकी मानसिक शारीरिक समस्याओं का निदान करते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा बागेश्वर धाम की सेवा 3 पीढ़ियों से की जा रही है। संपत्ति। शास्त्री के अनुसार उनके पास निजी संपत्ति के रूप में एक मोटरसाइकिल है। उसके अलावा जितने भी दान दक्षिणा इत्यादि प्राप्त होता है वह धाम की सेवा में उपयोग होता है। उनके अनुसार उन्होंने 9 एकड़ जमीन खरीदी है, जिस पर वह कैंसर अस्पताल का निर्माण कर रहे हैं। धाम में आया दान मंदिर विस्तार, जन कल्याण कार्य जैसे कन्याओं का विवाह, रोगों के निदान के लिए और अन्नपूर्णा भंडारा में लगाया जाता है। शास्त्री पीठाधीश्वर और बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख हैं, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में भगवान हनुमान को समर्पित एक हिंदू तीर्थ स्थल है। धाम में शास्त्री एक दिव्य दरबार का आयोजन करते हैं, जहां ऐसा माना जाता है कि वह अपनी दैवीय शक्तियों से लोगों की सभी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक पीड़ाओं को ठीक करते हैं, जो उन्हें भगवान हनुमान से मिली थी। लल्लन टॉप के साथ एक साक्षात्कार में शास्त्री ने बताया कि वह अपने दादा गुरुजी के बाद धाम के प्रमुख के रूप में सेवा करने वाली तीसरी पीढ़ी है। विवाद। शास्त्री उस समय सुर्खियों में आए जब नागपुर की अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने उन्हें चुनौती दी और उनकी आध्यात्मिक शक्तियों पर सवाल उठाया। मानव ने शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। जब मीडिया में विवाद शुरू हुआ तो शास्त्री ने मानव को अपने दिव्य दरबार में आमंत्रित किया और वह जो भी जानना चाहते हैं उनसे पूछने के लिए कहा। प्रमुख हिंदू नेताओं का भी समर्थन मिला। 22 जनवरी 2023 को कई हिंदू संगठनों ने बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख पुजारी शास्त्री का समर्थन किया। 25 जनवरी 2023 को नागपुर पुलिस ने धीरेन्द्र शास्त्री को नागपुर में उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों में अंधविश्वासी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में क्लीन चिट दे दी। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि शिकायत की जांच और अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक शिकायतकर्ता श्याम मानव द्वारा प्रस्तुत सबूत की जांच के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया जो महाराष्ट्र अंधविश्वास कानून के तहत कार्रवाई को आकर्षित कर सके। आध्यात्मिक जीवन। शास्त्री जगतगुरु रामभद्राचार्य के शिष्य हैं। वह वर्तमान में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक हिंदू तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर और प्रमुख के रूप में सेवा कर रहे हैं। शास्त्री को रामचरितमानस और शिव पुराण के उपदेश के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि साधना के माध्यम से उन्हें कुछ दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई हैं। उन्होंने अपने धाम में अन्नपूर्णा रसोई की स्थापना की है, जहां उनके अनुयायियों के लिए निःशुल्क भोजन प्रसाद की व्यवस्था की जाती है। धीरेन्द्र शास्त्री गरीब और बेसहारा लड़कियों की शादी का वार्षिक समारोह भी रखते हैं। वह प्राचीन वैदिक अध्ययन और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए एक वैदिक गुरुकुल की स्थापना कर रहे हैं। कथित तौर पर शास्त्री ने 2021 में एक घर वापसी कार्यक्रम के दौरान ईसाई धर्म में परिवर्तित 300 हिंदू लोगों को वापस हिंदू धर्म में लाया। 25 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश सरकार ने शास्त्री को मिली मौत की धमकी के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी। 23 जनवरी 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए हमें अपना समर्थन दो, हम हिंदू राष्ट्र देंगे का नारा दिया।
इंडिया टीवी के आपकी अदालत कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि वह सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और किसी भी धर्म के प्रति दुर्भावना नहीं रखते, परंतु वह अपने धर्म के लिए आपत्तिजनक टिप्पणियां और कृत्य बर्दाश्त नहीं करेंगे।